तो दोस्तों, आज के सेशन में अपन बात करने वाले हैं पीएम राहत योजना के बारे में। पीएम राहत योजना के बारे में अपन बात करेंगे कि इसका क्या अपने लिए इससे क्या बेनिफिट हो सकता है और किन लोगों को इससे बेनिफिट मिलेगा, उसके बारे में अपन बात करते हैं। एक तो सबसे पहले अपन बात करें तो पीएम राहत जो योजना है वो केंद्र सरकार की एक योजना है। केंद्र सरकार के द्वारा इसको लागू किया गया है और इसको सेवा तीर्थ जो नया पीएमओ हाउस है वहां से इसको लागू किया गया। तो इसके बारे में अपन बात करें, एक तो ये केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र गवर्नमेंट की योजना है और इसको कहाँ से लागू किया है, इसको सेवा तीर्थ से लागू किया है। अब सेवा तीर्थ क्या है, इसके बारे में अपन एक दिन पहले बात कर रहे थे। सेवा तीर्थ जो नया जो पीएम हाउस है उसको सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाता है, तो ये वहां से लागू की गई। अब अपन इसके बारे में बात करें कि इसके क्या उद्देश्य हैं, ये योजना लेके आने के क्या उद्देश्य रहे, इसके बारे में अपन बात करें। इसके उद्देश्यों के बारे में बात करें कि इसके क्या क्या उद्देश्य रहे, तो सबसे पहले तो इसका ये उद्देश्य रखा गया है कि जो कैशलेस इलाज दिया जाएगा, जो पीड़ित है, दुर्घटना पीड़ित, उनको कैशलेस इलाज इसमें दिया जाएगा। आगे अपन बात करें और कोई दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति है उनको मुफ्त इलाज दिया जाएगा। मुफ्त इलाज देने के साथ साथ उनको जितना जल्दी से जल्दी इलाज दिया जा सके उतना जल्दी इनको इलाज दिया जाएगा। तो शीघ्र या फिर अपन बात करें तुरंत, जितना जल्दी गवर्नमेंट इनको उपलब्ध करा सकती है उतना जल्दी इसमें उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें क्या है कि कोई अगर दुर्घटना में कोई व्यक्ति पीड़ित हो गया है, वो चोटिल हो गया है, तो उसको क्या किया जाएगा कि 1.50 लाख रुपए की इसमें सहायता दी जाएगी। 1.50 लाख रुपए तक वो फ्री इलाज करवा सकता है। 1.50 लाख रुपए तक का वो फ्री इलाज करवा सकता है। और ये फ्री इलाज कब होगा, जब उसका पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा। पुलिस सत्यापन होने के बाद में वो इसका लाभ ले सकता है। पुलिस सत्यापन के बाद में वो जो ये राशि रखी गई है 1.50 लाख रुपए, इसका लाभ ले सकता है। अगर पुलिस सत्यापन नहीं होता है तो उसको ये लाभ नहीं मिलेगा। अब अपन बात करें कि इससे क्या क्या सेवाएं दी जाएंगी, इससे क्या क्या सेवाएं दी जाएंगी। सेवाओं के बारे में अपन बात करें तो क्या क्या सेवाएं इसमें दी जाने वाली है। तो एक तो जो पहली सेवा दी जाएगी कि 1 से 7 दिन तक कोई व्यक्ति है तो उसको पीड़ित हुआ है वो दुर्घटना में, तो 1 से 7 दिन तक उसका जो पूरा जो खर्चा है, पूरा जो कवरेज है वो गवर्नमेंट देगी। 1 से 7 दिन का इसमें खर्चा दिया जाएगा। और अपन बात करें, कोई अगर गैर गंभीर रूप से घायल है, इतना ज्यादा गंभीर घायल नहीं है, गैर गंभीर छोटी मोटी चोट लगी है या फिर ज्यादा अंदरूनी घायल नहीं है या फिर गंभीर रूप से घायल नहीं है, उसको क्या होगा कि 24 घंटे तक उसको इलाज फ्री दिया जाएगा। 24 घंटे का इसमें इलाज किया जाएगा। और कोई गंभीर रूप से कोई घायल है, गंभीर रूप से कोई व्यक्ति घायल होता है तो उसको क्या किया जाएगा, 48 आवर तक, 48 आवर तक उसको सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसमें 3 फैक्टर रखे गए हैं। एक तो रखा गया है कि 1 से 7 दिन का, एक तो सप्ताह वाला रखा गया है कि 1 से 7 दिन तक उसका जो भी खर्चा होगा वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। और अपन बात करें कि कोई गैर गंभीर रूप से घायल हुआ है, कि जिसको ज्यादा चोट नहीं लगी है या फिर कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है, उसको 24 घंटे तक जो ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 24 घंटे का जो भी उसका इलाज का जो खर्चा होगा वो गवर्नमेंट द्वारा पे किया जाएगा। और अपन बात करें कोई गंभीर रूप से कोई व्यक्ति घायल हो गया है, जिसको ज्यादा ही चोट लगी है या फिर ज्यादा गंभीर रूप से वो घायल है, तो उसको 48 आवर तक जो भी सुविधाएं होगी उसका जो पे किया जाएगा वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। तो ये 3 तो फैक्टर थे इसके। अब इसके बाद में अपन बात करें फंड के बारे में कि इसका जो फंड है, फंड कहाँ से आएगा या फिर फंड कौन उपलब्ध कराएगा। तो फंड का भी 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। पहला तो कि भाई जो मोटर व्हीकल दुर्घटना जो फंड है, मोटर व्हीकल दुर्घटना फंड है, उसके द्वारा उसका पेमेंट किया जाएगा। कोई व्यक्ति पीड़ित हुआ है दुर्घटना में तो मोटर व्हीकल जो दुर्घटना फंड है उसके द्वारा उसको
फंड दिया जाएगा। आगे अपन बात करें कि यदि कोई व्यक्ति है, उसको क्या किया जाएगा कि कोई बीमा कंपनी से उसने बीमा करवा रखा है, बीमा उसके पास है, किसी बीमा कंपनी से उसने बीमा करवा रखा है, तो उसके जो भी फंड दिया जाएगा वो बीमा कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। एक तो गवर्नमेंट का जो मोटर व्हीकल दुर्घटना फंड है उसके द्वारा दिया जाएगा, एक बीमा कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। और यदि कोई केस ऐसा आता है, हिट एंड रन वाला केस आता है, या फिर उनके द्वारा बीमा नहीं करवाया हुआ है, तो उसका पेमेंट कौन करेगा? किसी व्यक्ति के पास बीमा नहीं है या फिर हिट एंड रन का केस है, तो उसमें क्या होगा? इसमें जो भी पेमेंट होगा वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। जो भारत सरकार है, भारत सरकार के द्वारा ये पे किया जाएगा। और इसमें कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध होगी या फिर कैसे सुविधा उपलब्ध होगी, इसके बारे में बात करें। हाउ, कैसे सुविधा मिल सकती है, इसके बारे में अपन बात करें तो सुविधा के लिए एक तो इनके लिए टोल फ्री नंबर दिया गया है 112 टोल फ्री नंबर है गवर्नमेंट का। उस पर कोई भी व्यक्ति, राहगीर है, कोई रास्ते चलता हुआ आदमी है, उसके द्वारा भी सूचित किया जा सकता है। तो टोल फ्री नंबर है 112 एक। तो दूसरा अपन बात करें कि भाई कैसे, कहाँ पे सुविधा उपलब्ध होगी, तो नजदीकी कोई हॉस्पिटल है, नजदीकी कोई हॉस्पिटल है, नजदीकी हॉस्पिटल में उसको पहुंचाया जाएगा और उस हॉस्पिटल के द्वारा एम्बुलेंस सुविधा भी दी जाएगी। तो ये सुविधा इसमें प्राप्त होने वाली है। ये गवर्नमेंट नई जो योजना लेके आई थी, अभी 3-4 दिन पहले ये योजना लागू की गई है, तो इसमें ये फैक्टर रहने वाले हैं। तो ये आज के अपने ये पीएम राहत योजना के बारे में बातें थी। नेक्स्ट अपन और बात करेंगे। धन्यवाद।